हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि सिक्स क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हमारे चल रही है, जिसमें कि चैप्टर हमारा 5 आएगा। चैप्टर के नेम की बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये हमारा चैप्टर है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि स्थल रूप क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम पहले स्थलमंडल को पढ़ेंगे। तो स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी के ऊपरी ठोस सतह को हम स्थलमंडल कहते हैं। इसमें कि पर्वत, पहाड़, जो पर्वत को ही पहाड़ कहते हैं, पहाड़ पर्वत जो होते हैं, और पठार, मैदान, ये सब आते हैं। इन्हीं को स्थल रूप हम कहते हैं। आइए हम इसको चित्र में देखें। तो ये आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे ये होते हैं, पहाड़ कह देते हैं या पर्वत कह देते हैं। पर्वत होते हैं। अब ये इस तरीके से जो होते हैं, ये इस तरीके से जो होते हैं वो होते हैं पठार। ठीक है। अब ये जो प्लेन होते हैं, प्लेन ये जो होते हैं, प्लेन एरिया जो होता है उसको मैदान बोलते हैं। और ये जो होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें पर्वत के बारे में। तो पर्वत के बारे में पहले परिभाषा पढ़ें तो बहुत ऊंची और ढालू भूमि, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 600 से ज़्यादा ऊंची होती है। और ये इनको जो है पर्वत कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत, और अरावली जैसे पुरानी और घिसी हुई पर्वत श्रेणियाँ, और ज्वालामुखी से बने पर्वत जैसे कि जापान का फ्यूज है। ठीक है, ये पर्वत हमें दिखाई देते हैं। जापान का फ्यूज हम देखें तो ये है जापान का फ्यूज। ये जापान की फ्यूज़ देखने को मिलता है हमें। तो आइए हम इसके उदाहरण की बात करें, इसकी पर्वतों की। तो भारत में हिमालय है, और विंध्या सतपुड़ा ये हमें देखने को मिलता है। और विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंचा पर्वत है। और अल्पास, एंडीज, श्रोकी ये पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। पर्वतों से पर्वत होंगे तो हमें ठंडी जलवायु मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब पर्वत है तो उस पर जो है बर्फ़ पड़ती है। पर्वतों पर जब बर्फ़ पड़ती है तो इससे जो है जब हवा चलती है तो हमें जो है ठंडी जलवायु मिलती है, और हमें बर्फ़ मिलता है। और जब बर्फ़ पड़ेगी तो उस पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पिघल कर जो है जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो मिट्टी का अपरदन करता हुआ आता है। मतलब मिट्टी को काटता हुआ नीचे की तरफ आता है तेज़ी के साथ, और वो नदी एक रूप ऐसा हो जाता है कि नदी का रूप ले लेता है वो। ठीक है। नदी का जो है उसी से उद्गम हो जाता है। और जब पानी उससे होगा तो ये पानी फिर आगे आगे तक चला जाता है, मतलब जाता है। तो इससे जो है जंगल भी बन जाते हैं। तो खनिज मिलते हैं। और नुकसान क्या है? रहना यहाँ पर नुकसान क्या हो सकता है? पर्वतों पर रहना मुश्किल होता है, और परिवहन जो होता है यहाँ पर कठिन होता है। ठीक है। हम पठार की बात करें तो पठार सबसे ऊँची, लेकिन सबसे ऊँची है, ऊंचाई जो है, लेकिन सपाट भूमि इसकी नहीं होती है। और मतलब इस तरीके के ये होती हैं, ना ही ऊंचे होते हैं और ना ही सपाट होती हैं, इस तरीके होती हैं। और चारों तरफ से ढालू किनारे होते हैं, ढाल ढाल के किनारे होते हैं। ठीक है। अब उदाहरण की बात करें तो भारत में दक्कन का पठार हमें देखने को मिलता है। ये भारत है, भारत का जो दक्कन का पठार है, मतलब ये जो है ये दक्कन का पठार बोला जाता है। और छोटा नागपुर जैसे कि ये है, ठीक है, दक्कन का पठार है। और यहाँ पर जो है छोटा नागपुर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ है मालवा पठार, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार ये जो सबसे ऊंचा माना जाता है। ब्राज़ील का पठार। फ़ायदा क्या है? तो खनिज यहाँ पर बहुत मिलते हैं, जैसे कि सोना है, लोहा है, कोयला और हीरा है। जंगल यहाँ पर मिलते हैं, जंगल, जलप्रपात, अच्छी खेती होती है, मतलब जलप्रपात बनते हैं और अच्छी खेती होती है। काली मिट्टी में जो है लावा जो है मिलता है, लावा पठार। ठीक है, जैसे कि आप इसमें पठार देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम लिया गया है। अब हम इसमें देखें तो मैदान की बात करें तो इसमें परिभाषा देखें, समतल या हल्की ढाल वाली बहुत कम ऊंचाई वाली भूमि होती है, जिसे कि मैदान बोलते हैं। कि कैसे बनते हैं? तो हम बात करें तो नदियाँ मिट्टी लाकर जमा करती है, जलोढ़ मिट्टी बनाती है। उदाहरण देखें तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान माना जाता है। और विश्व में अमेजन और मिसिसिपी मैदान इससे मैदान बनते हैं, जिसमें मैदान में जो अच्छी खासी खेती होती है। ज़्यादातर जो खेती होती है वहाँ पर होती है, ये उत्तर प्रदेश में और पंजाब वगैरह एरिया वाले शायद यहाँ पर होते हैं। तो हम फ़ायदे की बात करें तो ये सबसे अच्छी खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। घनी आबादी में यहाँ पर लोग रहते हैं, शहर बसते हैं, और सड़कें, रेल आसानी से यहाँ पर बन जाती हैं। उद्योग के धंधे अच्छे हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है धंधे अच्छे खासे हो जाते हैं। अब हम इनकी तुलना करके देखेंगे। ठीक है। जिसमें कि पर्वत है, पठार, मैदान।
पर्वत देखें तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। पठार की बात करें तो ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ये मध्यम होते हैं। और मैदान की बात करें तो इनकी जो है नगण्य रहती है, मतलब बहुत कम ही होते हैं, इनकी होती ही नहीं है मतलब ऊंचाई। आकार की बात करें तो पर्वत जो होते हैं नुकीले ढालू होते हैं। और पर्वत जो ये पठार जो होते हैं ऊपर से जो है सपाट होते हैं। और ये जो है मैदान की बात करें तो ये बिल्कुल समतल होते हैं, सीधे होते हैं। और उदाहरण की बात करें पर्वत की तो ये हिमालय है, एवरेस्ट है। ये इसके पर्वत के उदाहरण है, हिमालय पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है। पठार की उदाहरण की बात करें तो ये दक्कन का पठार है और तिब्बत का पठार है। मैदान की बात करें तो गंगा मैदान है, ठीक है। अब हम इनके मुख्य उपयोग की बात करें पर्वत के तो इसमें खनिज, पर्यटन, जल स्रोत इसमें देखने को मिलते हैं। और पठार की बात करें तो खनिज, जलप्रपात, खेती यहाँ पर देखने को मिलती है, खेती होती है अच्छी खासी। मैदान की बात करें तो यहाँ घनी आबादी में लोग यहाँ पर रहते हैं, खेती करते हैं, उद्योग यहाँ पर होता है। अब हम देखेंगे कि स्थल बनते कैसे हैं। तो इसके पास दो मुख्य शक्ति काम करते हैं, जिसमें कि आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति होती है। आंतरिक शक्ति पृथ्वी की बात चल रही है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति और बाहर की शक्ति की बात चल रही है, जिसमें प्लेटों के टकराने से जो है पर्वत बनते हैं, ठीक है। अभी भी ये जो हिमालय पर्वत है, ये जो है अभी भी बढ़ रहे हैं। इनके जो है ये अभी भी टकराए तो अभी भी ये बढ़ रहे हैं। और ज्वालामुखी नया पठार, ये पहाड़ है, पर्वत है। तो बाहरी शक्ति की बात करें तो ये आंतरिक शक्ति आती है, आंतरिक जो शक्ति की बात थी। अब हम बाहरी शक्ति की बात करें तो हवा, पानी, नदी और बर्फ़, ये जो है चट्टानों को काटती हुई और घिसती हैं, ठीक है। और उदाहरण की बात करें तो नदियाँ पहाड़ों को काट कर घाटियाँ बनाती हैं, मिट्टी में लाकर मैदान बनाती हैं। और जब मिट्टी काट कर लाती हैं तो जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिसमें कि जो है जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिसमें कि जो है वो हो जाती है, खेती अच्छी होती है, धान की खेती उसमें जलोढ़ मिट्टी की उसमें अच्छी होती है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य और स्थल रूप, इसके बारे में देखें तो मैदानों में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ खेती और घर बनाना आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ही आसान हो जाता है। और मैदानों में आसानी से पानी मिल जाता है। और घर आराम से बन जाते हैं, ठीक है। और पर्वतों में कम लोग रहते हैं, क्योंकि पर्यटन, बांध, खनन के लिए किए जाते हैं। ये जो काम है इनके लिए किया जाता है। पर्वतों पर लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जब बारिश पड़ती है तो कभी भी उनके घर ढह जाते हैं। और उनके जो घर होते हैं वो इस तरीके से, जो छत होती है उनकी इस तरीके से होती है। और मैदानों की जो छत होती है वो इस तरीके से होती है। और पठारों में खनिज निकालने के लिए खदानें बनाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।